हाय। ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करूँ कि मतलब इसमें बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने थॉट्स जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, या फिर कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, या फिर मैंने उस चीज़ को समझने में बहुत टाइम दिया है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर बात करूँ। मुझे इस टाइप का कुछ सीरीज़ बनाना था। और शुरू में मैं इसके लिए हेजिटेट हो रहा था कि मुझे यह बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो उसका मेन कारण ये था कि मुझे लगता था कि मैं उस लायक हूँ नहीं, या फिर मैं वो सही टाइम नहीं आया है कि मैं इस चीज़ के ऊपर ज्ञान दूँ, या फिर ये सब कुछ दे चुके हैं। ये चीज़ सब कुछ यूट्यूब में प्रेजेंट है। हाँ, बात सही है, सारा कुछ यूट्यूब में प्रेजेंट है। पर तो प्रॉब्लम यह है कि भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मुझे बात करने का मन है आप लोगों से, तो मैं बस बता रहा हूँ मैंने कैसे बनाया है। जैसे कि बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, जैसे मार्केट में आने के बाद अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग थॉट्स आते हैं। जैसे कि मैंने जब मनी मैनेजमेंट के बारे में पहली बार सोचा था, तो पहली बार मतलब मुझे जब पता चला था, तो फिर पता चलने के बाद भी आपको अपने अपने थॉट्स उसमें क्रिएट करने पड़ते हैं या फिर जनरेट करने पड़ते हैं, उसके ऊपर सोचना पड़ता है। तो उन चीज़ों के ऊपर क्या चीज़ मैंने सोचा, क्या चीज़ मैंने, मेरी थिंकिंग कैसी है वो, और वो थिंकिंग जनरेट कैसे हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और शायद शायद ये चीज़ मतलब ये कैजुअल टॉक की तरह ही होगा। मतलब मैं बस आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर जितना डीप मैं सोच सकता हूँ, उस डीप उतना ही डीप मैं सोचने की कोशिश करूँगा कि इसमें लाइव में, मतलब जैसे यूट्यूब बन रहा है, तो इसमें मैंने कुछ सोच के नहीं बात की है, तो मैं बस कैजुअली बात करने की कोशिश करूँगा। और तो मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है फालतू का ज्ञान। ठीक है। बेसिकली मुझे ये लगता क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको इसको फालतू का ज्ञान ही समझेंगे, इसलिए मैंने सोचा इसका नाम ही रखते हैं फालतू का ज्ञान। ठीक है। तो ये फालतू का ज्ञान का पहला वीडियो है, जो कि है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मनी मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि मनी मैनेजमेंट के ऊपर मैं मनी मैनेजमेंट ही ऐसा पहला चीज़ था जो मैंने सीखा था, नहीं। इससे पहले मनी मैनेजमेंट सीखने से पहले मैंने 2 बार, मैं जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि ये मनी मैनेजमेंट सीखने से पहले या फिर मैंने इम्प्लीमेंट करने से पहले मैंने मार्केट में 2 बार अपना कैपिटल वाइप आउट कर चुका था। ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको तब तक, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी जो नॉलेज या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको आपको उसको ग्रैब करने के लिए भी आपको कुछ एक नीड चाहिए होगा आपको, कि आपको वो चाहिए क्यों। ठीक है। जैसे कि मैं जब शुरू में आया था, जो भी सब वैसे ही आते हैं कि मैं यहाँ से बहुत सारा चीज़ बनाऊंगा, बहुत सारे प्रॉफिट्स करूंगा, और उसके बाद मेरा लाइफ सब कुछ सेटल हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। ऐसा हुआ नहीं। और भी बहुत सारी थिंकिंग थी मेरी, पर उस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। पर ऐसा कुछ कुछ थिंकिंग था। ठीक है। तो पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसका मेन कारण ये भी था, जो कि ये सब हुआ नहीं, और जो जो हुआ वो चीज़ ये था कि 2 बार मैंने 20 दिन में कैपिटल को वाइप आउट कर दिया था। ठीक है। अब 2 बार कैपिटल वाइप आउट करने के बाद बात दिमाग में यही आता है कि भाई अब करे तो करे क्या। मेरे पास उसके बाद कोई रीज़न बचता नहीं है कि क्या, कि मेरे पास और कोई रीज़न बचता ही नहीं है कि मैं उसी वही वाला तरीका मैं फिर से आगे बढ़ाता ही चला जाऊँ, कि मैं फिर से कैपिटल को इन्फ्यूज़ करूँ, अपने से कहीं से जुगाड़ करूँ, फिर से मैं उसको डालूँ, तो फिर से गायब ही हो जाएगा, मतलब फिर से वाइप आउट हो जाएगा। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो अब मुझे नीड है कि मुझे कुछ, मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, कि मुझे कुछ तो सीखना चाहिए। तो मैंने फिर यहाँ वहाँ मैंने खंगाला कि कहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक 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 है भाई, जो भी चीज़ मुझे मिला। देखिए, पहला चीज़ तो ये था कि मुझे नीड थी उस चीज़ की। ठीक है। मुझे उस चीज़ का नीड था कि मुझे अब कुछ चाहिए होगा, ताकि मैं उस कैपिटल को पहले कि हाँ, तो पहले वो नीड था कि अच्छा, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे नीड की। तो देखिए, ये नीड, इस नीड को समझने में भी मुझे बहुत टाइम लगा था। ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको वहाँ पे मार्केट में अगर ट्रेड करते ही जा रहे हैं और आपको उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब आपको ये भी समझिए कि अगर आपको मार्केट में कुछ सीखना है, तो सीखने के लिए आपको एक नीड चाहिए, कि आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए मार्केट से, मतलब कुछ भी सीखना हो, तो उसके लिए आपको उस चीज़ का नीड को भी आपको प्रेजेंस में फील करना होगा। जैसे मुझे मनी मैनेजमेंट तब तक नहीं समझ में आता जब तक मुझे उसकी ज़रूरत था। ऐसा नहीं कि मैंने उसे पहले सुना नहीं था, या फिर उसके पहले मैंने यूट्यूब में देखा नहीं था, या फिर कहीं भी मैंने उस चीज़ के बारे में देखा नहीं था। मुझे जब तक उसका ज़रूरत पड़ा ना, तभी मुझे समझ में आया। तो ये जो आपको नीड भी पैदा करते हुए, करने के लिए भी आपको मार्केट में रुके रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ था। तो हाँ, मनी मैनेजमेंट ऐसे ही शुरू हुआ था। तो ठीक है,
ये पहले फालतू का ज्ञान के बारे में बताता है कि ये सीरीज़ किस टाइप का होने वाला है। तो इसमें मैं बस सिंपल कैजुअल बात करने वाला हूँ, कैजुअल टॉक है मेरा तरफ से कि हाँ ये सब मैं बातें करने वाला हूँ, मेरी क्या थिंकिंग है इस चीज़ के ऊपर और मैं उस चीज़ को कैसे बिल्ड किया है। उससे मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग को कुछ एक इंटरेक्टिव तरीके से मैं आप लोगों को दिमाग में घुसाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने अपने आप को समझाया था उसी तरह से मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूँगा कि क्यों हम लोग को ये चीज़ करना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। तो पहला वीडियो है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, आखिर मनी मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट सिंपल होता है मनी को मैनेज करना कि अलग अलग सिचुएशंस के लिए अपना मनी को इस तरह से डिवाइड करना कि हम लोग अलग अलग सिचुएशंस के लिए रेडी रहें। सिंपल है, वही है। पर उस चीज़ को इतना आसानी से बोलने से हम लोग को दिमाग में नहीं घुसता, हम लोग साइकोलॉजिकली हम लोग को दिमाग में नहीं घुसता। तो इस चीज़ को मेरे दिमाग में घुसा था तब मेरे दिमाग में घुसा था जब मैं इसके बारे में बहुत सारा मैंने थॉट्स क्रिएट किए, अलग अलग सिनेरियोज़ के बारे में सोचा कि अलग अलग सिचुएशन जो भी मैंने इस छोटी सी ज़िंदगी में देखी है कि अलग अलग सिचुएशंस में लोग क्या करते हैं, लोग बिजनेसेस को किस टाइप से देखते हैं। उस टाइप से जब मैंने भी देखने की कोशिश की तब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी इंपॉर्टेंस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। चलो, जैसे कि मनी मैनेजमेंट हम लोग करते कहाँ, हम लोग बिजनेस में करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई एक बिज़नेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास इनकम से हूँ। ठीक है, मिडिल क्लास पर्सन फैमिली से हूँ। ठीक है, तो मिडिल क्लास में हम लोग को बिज़नेस के बारे में, तो पहली बात तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है नहीं कि बिज़नेस के बारे में पता। तो हम लोग का बिज़नेस का मतलब यही था कि कोई दुकान खोल लो या फिर कोई ग्रोसरी वाला या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा कोई ग्रोसरी हो या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें सामान बेच सकें, उसी को बिज़नेस हम लोग मानते थे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी चीज़ से हम लोग समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे कि हम लोग ने समझे थे। ठीक है, आज मैंने सोचा कि मैं एक दुकान खोलता हूँ। ठीक है, अब दुकान खोलने में जो भी हम लोग का खर्चा आया उस चीज़ को छोड़ो, उस चीज़ को अभी हटाते हैं, उस चीज़ का अभी बात ही नहीं करते हैं। उसको हटाने के बाद अब जो दुकान खोलने के बाद हम लोग का पहला चीज़ क्या होता है, पहला दिमाग में क्या होता है। अगर मेरा दिमाग में अगर आए पहली बार कि मुझे मन है कि मैं आज को दुकान खोलता हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा कि ठीक है, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करके देखता हूँ इसमें ये चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, पहला बात तो ये आता है कि चलता है कि नहीं चलता है। अब इसमें मैं डायरेक्टली एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको पूछता हूँ कि तुम दुकान खोलने वाला हो, क्या होगा अगर नहीं चलेगा तो? करके देखते हैं ना, मतलब समझ रहे हो कि मतलब उसको उसका जो रिस्क उसका पता ही नहीं है कि उसको उसका रिस्क, ये रिस्क तो है ही एक बार कि अगर नहीं चला तो क्या करेगा। पर वो उस रिस्क के बारे में हम लोग जब भी कोई नया चीज़ खोलते हैं, नया चीज़ में नया चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो उस रिस्क के बारे में उतने ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह हम लोग भी मार्केट में भी वही करते हैं, पर अभी मार्केट का भूल जाते हैं। अभी जो इसमें गलती होता है ना, उस गलतियों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या गलती होता है, ताकि हम लोग उसमें समझ पाएँ कि उसमें हम लोग क्या क्या गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो दुकान जब हम लोग खोलते हैं तो पहला चीज़ क्या है कि अगर हम लोगों को कोई पूछा कि अगर नहीं चला तो क्या करेगा, तो हम लोगों को बस सिंपल माइंड में रहता है कि भाई नहीं चलेगा तो देखा जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, पहले अगर करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, तो करना तो जरूरी है। अगर पर क्या करेंगे उस चीज़ का आंसर भी हम लोग को पता तो रहना चाहिए ना, पर उसके कारण गलती होता है हम लोग को। ठीक है, हम लोग का रिस्क को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग, क्योंकि उसमें रिस्क को ध्यान नहीं है, मान लीजिए हम लोग दुकान खोल लेते हैं। ठीक है, दुकान खोल लेते हैं। ठीक है, कुछ भी पैसा से, मान लीजिए आपके पास 50,000 है। ठीक है, 50,000 है। अब 50,000 में से जो भी नया नया दुकान खुलेगा वो सिंपल क्या सोचेगा कि ठीक है दुकान खुला, हम कुछ ग्रोसरीज का सामान ले लेते हैं 50,000 में से, कुछ पूरा का पूरा ग्रोसरी का 50,000 का 50,000 में पूरा का पूरा सामान ले लिया, कुछ भी सामान ले लिया। अब इसमें से सामान ले लिया, अब इसमें से ये दुकान खोलने से पहले ही जैसे ही सोचें या फिर खोलने का जैसे दुकान हम लोगों ने बनाया, उसमें से कुछ कुछ हम लोग का पैसा पहले से ही हम लोग का फिक्स हो जाता है कि हम लोग को यहाँ से कटना ही है। जैसे कि रेंट हो गया, फिर आप अपने आप को तो इन्वॉल्व करेंगे ही ना, तो आपका खाना, आपका मेंटेनेंस इसमें भी तो कुछ पैसा खर्चा होगा ही। ठीक है, तो ये जो रेंट है, मेंटेनेंस है, अलग अलग चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें जो भी खर्चा होता है वो चीज़, ये चीज़ हम लोग का होना ही है। ठीक है, अब ये सब होना है तो पर अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग दुकान खोलें, उसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट में से हम लोग इस सबको चुका देंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी भी एज्यूम कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर चीज़ में, जैसे ट्रेडिंग में भी करते हैं कि दुकान खोलें, दुकान खोलने के बाद ही हम लोग सोच लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग एज्यूम करके क्या किए कि 50,000 में हम लोग ने कुछ बहुत सारे सामान खरीद लिए, सारे के सारे सामान खरीद लिए, जितना भी हम लोग सामान खरीद सकते थे उसको हम लोगों ने कुछ अपने दुकान में रख लिया। हो सकता है हम लोग का दुकान में
50,000 का सामान अटा नहीं, तो हम लोगों ने और भी शायद जगह हम लोग को और भी मैनेज करना पड़ा, या फिर और भी हम लोग को रेंट में लेना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ, ठीक। पर ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो इसमें हम लोग का और भी खर्चा बढ़ने का चांसेस है, ठीक। 50,000 हुआ, ये 50,000 में हम लोगों ने खरीदा, सब कुछ खरीदा, ठीक है। अब रेंट भी देना है, बिजली बिल भी देना है, वो सब भी है, फिर अपना मेंटेनेंस भी करना है, ठीक। अब इसमें से ये चीज़ हम लोग, एक चीज़ जो हम लोग बहुत बड़ा गलती ये किए थे, वो ये था कि हम लोग जैसे ही दुकान खोलें, मान लीजिए राहुल ने दुकान खोला, उस राहुल ने दुकान खोला और दुकान खोलते ही ओके, राहुल ने दुकान खोला और राहुल ने दुकान खोलते ही ये एज्यूम कर लिया है कि उसका प्रॉफिट होगा, जो हम लोगों ने सोचा है ये कि राहुल ने दुकान खोलते ही उसका प्रॉफिट होगा। पर क्यों होगा? आपका प्रॉफिट कब होगा? जब आपके यहाँ कस्टमर आएंगे। तो आप ये समझिए कि जब भी हम लोग दुकान खोल रहे हैं, तो क्या हम लोग के लिए कस्टमर वेट करके बैठे हुए थे कि कब राहुल दुकान खोलेगा और उसके बाद हम लोग उसका दुकान जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इतना दिन से दुकान, राहुल का दुकान नहीं था तो हम लोग का कुछ चल ही नहीं रहा था, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसका अलग भी और भी जगह तो दुकान है ही ना, ऐसा तो है नहीं कि आप ही अकेले दुकान खोले हुए हैं। तो जब बहुत जगह ऑप्शन है ही, तो आपको क्या चाहिए? आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, ट्रस्ट चाहिए होगा कि दूसरा कस्टमर बने आपके लिए। तो उस ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अब टाइम चाहिए हम लोग को, टाइम हम लोगों ने क्या इस टाइम को ध्यान दिया था कि हम लोग को दुकान खोलने के बाद भी हम लोग का शुरुआत में शायद हम लोग को प्रॉफिट नहीं होने वाला है, शुरुआत में शायद हम लोग का एक भी कस्टमर नहीं आने वाले हैं। तो हमारा जो भी सामान था, ये सामान जो हम लोग का ख़राब होने का चांसेस था, वो ख़राब होने का तो चांसेस भी है ना, जो ख़राब हो जाएंगे वो सब का। तो ये कितना ख़राब होगा, कितना नहीं ख़राब होगा, उस चीज़ का भी हम लोग को नॉलेज नहीं है, ठीक है। कितना नॉलेज का कमी है, फिर वो चीज़ ख़राब हो सकता है, ये चीज़ का कमी है, और भी ठीक है। अब हम लोग का टाइम कितना लगेगा उसका भी पता नहीं है। टाइम शायद हम लोग ने सोचा है कि कल से ही हम लोग का प्रॉफिट होने लगेगा, पर शायद ये 5 महीना लग सकता है, 6 महीना लगता है। हमको सीखना है उसके बारे में, कैसे नहीं करना है, कैसे नहीं करना, कैसे करना है, क्या चीज़ खरीदना है, क्या चीज़ खरीद कर रखना है, क्या चीज़ खरीद कर नहीं रखना है, कितना सामान बिकेगा, कितना सामान नहीं बिकेगा, इसके बारे में भी तो करना है ही ना। तो ये सब कुछ होने के बाद अब आप बताइए, हम लोग का दुकान खुलते ही, अभी जब नया नया हम लोग का मार्केट में है, तो हम लोगों ने क्या किया कि 50,000 रुपया हम लोग का था, 50,000 का सारा सामान खरीदा, 50,000 का सामान खरीदा। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि प्रॉफिट से हम लोग का अपना जो मेंटेनेंस है, रेंट है, जो टाइम चाहिए होगा, वो सब कुछ हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या करें? हम लोगों के पास कहाँ आएगा 50,000 रुपया? तो पूरा का पूरा सामान तो हम लोगों ने खरीद लिया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल, हम लोग को अब उधार में जाना पड़ेगा कि हम लोग कहीं से पैसा जुगाड़ करें। तो अगर आपके पास मान लीजिए अपना कोई बाहर का एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो उस चीज़ का आप यहाँ पे फिर से एंट्री दिला रहे हैं, किस होप में कि मैं बाद में इसको फिर से यहाँ से कर लूँगा। तो पहली बात तो अगर कहीं बाहर से आप कर रहे हैं, तो बाहर का कोई अच्छा, कहीं अच्छे जगह से ही आप कमा रहे होंगे। तो कोई एक ऐसा एसेट से आप पैसा जनरेट कर रहे हैं, और उस जनरेट करके कौन सा एसेट में लगा रहे हैं जिसमें आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक लाइबिलिटी में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्केट का टर्म है। तब आप जब अपना एक अच्छा एसेट से आप लाइबिलिटी में लगा रहे हैं, तो आप अपना ही पैसा को बर्बाद करें, अपना ही अपना टाइम भी बर्बाद करें। आपके पास उतना टाइम भी नहीं होगा, तो आपका एसेट भी धीरे धीरे ख़राब होने वाला है, फिर आप एक लाइबिलिटी में डालने वाले हैं, ठीक है। तो आपने ये रिस्क, जो अपने एसेट के ऊपर एक ऐसा रिस्क लिया है जहाँ पे आपको पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आप एक सही चीज़ को ख़राब कर रहे हैं एक ऐसा चीज़ के लिए जिसमें आपका एक चांसेस ये भी है कि आप उसमें ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। ओके, तो हम लोग किस चीज़ के लिए ख़राब कर रहे थे कि हम लोग के पास एक एसेट है, एसेट पहले से ही है, उस चीज़ के लिए उसको ख़राब कर रहे हैं हम लोग अपना लाइबिलिटीज़ में, जिसमें हम लोग का चलने का चांसेस भी है, नहीं भी है, जिसमें हम लोग के पास कुछ नॉलेज नहीं है। पहले ही हम लोग का नॉलेज इतना ख़राब है कि हम लोग अपना प्रॉफिट के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे थे, तो और इसको ख़राब करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का बेस्ट क्या, अभी भी हम लोग को पता नहीं है पूरा का पूरा कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि कोई एक दुकान खोले, एक एक कोई भी इंसान, या फिर हम लोग, या फिर हम, या फिर आप ही अगर मान लीजिए एक दुकान खोले, ठीक है। उसमें आपके पास से पहले से ही 50,000 रुपया था। 50,000 का क्या किया आपने पूरा का पूरा सामान खरीद लिया। सामान खरीद लिया तब हम लोग को पता नहीं था, और क्या थिंकिंग हम लोग का क्या थी, वो चीज़ को सोचिए कि हम लोग जो भी प्रॉफिट बनाएंगे ना, उसमें से हम लोग अपने आप को सस्टेन करेंगे। सस्टेन क्या करेंगे? दुकान में हम लोग को रेंट लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा,
जो भी है टाइम लगेगा उसका, अलग अलग चीज़ें, मतलब अगर टाइम का अगर नहीं भी सोचे होंगे तो हम लोग कितना ख़राब सोच था शुरुआत में कि हम लोग ने पूरा, तो पहला गलती क्या था कि हम लोग को 50,000 रुपये का पूरा, क्या हम लोग को उसमें डालना चाहिए था, क्या 50,000 का पूरा हम लोग को सामान लाना चाहिए था जब हम लोग को पूरा नॉलेज है नहीं तब, ठीक है। क्या हम लोग लेना चाहिए था? अगर हाँ तो ठीक है, ले ले लीजिए, और नहीं, अगर हाँ लेने का पीछे अगर ये चांसेस है कि आप बोल रहे हैं कि हम 50,000 अगर नहीं, 50,000 अगर मेरा ख़त्म भी हो गया, या फिर 50,000 अगर मेरा जो भी सामान खरीदे उसमें से अगर कुछ कमी हो गया तो मेरे कोई एसेट से, मतलब कुछ ऐसा जगह से हम फिर से पैसा लाएंगे जहाँ से वो मैं फिर से इसमें मैनेज कर लूँगा। तो उसमें क्या गलती हो रहा है ये समझिए कि आप कुछ एक ऐसा चीज़ को ख़राब कर रहे हैं जो पहले से ही अच्छा है। अच्छा चीज़ को आप अच्छा चीज़ को ख़राब कर रहे हैं ऐसे कि उसका पैसा लाके यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ में डाल रहे हैं जहाँ पे होप नहीं है, अभी तक कुछ हम लोगों को पता नहीं है वो कब तक डालना है वो भी पता नहीं है, तो आप धीरे धीरे उसको ख़राब करेंगे। तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ का टाइम भी लगेगा, दुकान में ख़राब होने का चांसेस भी है। तो इतना सारा क्या बोलते हैं, इतना सारा अलग अलग घटिया घटिया चीज़ें हो सकती है हम लोग के साथ। तो अब इस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, पहला गलती क्या था कि 50,000, अब उसमें जो गलती क्या था उसको अब थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि वही गलती कर रहा था। तो हम लोग के पास है बस 50,000 रुपये, ठीक है। हम लोग के पास अभी नॉलेज नहीं है, पहले इसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक। ये दुकान खोलने वाले के पास अभी नॉलेज नहीं है। नॉलेज किस चीज़ का नहीं है कि कौन सा चीज़ चलेगा, कौन सा सामान चलेगा, कितना दिन तक रखना पड़ेगा, वो कितना दिन तक टिकता है, कितना दिन तक कहाँ रखना है, कितना टेम्परेचर में रखना है, इस चीज़ का हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सामान हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामान हो सकती हैं जो शायद 1 महीना में ख़राब हो जाए, बहुत सारे सामान ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक टिकें, शायद बहुत सारा सामान ऐसा हो सकता है जो बहुत कम बिकता है तो उसको हम लोग कम ला सकते हैं, अभी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। तो उस चीज़ को लाने का, नॉलेज लाने का या फिर नॉलेज के बारे में पता करने का सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, या तो आप किसी और से पूछेंगे। अगर आपने मान लीजिए किसी और से पूछ भी लिया, ठीक है, आपने अगर किसी और से पूछ भी लिया, तब अब पूछेंगे भी तभी जब आपको उस चीज़ का नीड होगा, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं ना कि ऐसा कुछ होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब आप किसी से पूछने का कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इसलिए उस नीड का ज़रूरत भी पड़ता है, तो उसके लिए भी शायद आपको मार्केट में तो घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर कोई बता भी दिया तो भी शायद उसका बात नहीं मानेंगे आप, तो फिर भी उसमें मार्केट में घुसना पड़ेगा। तो मार्केट में घुसने के बाद भी आपको अपने हिसाब से तो उसका पता नहीं है कि कितना लाएंगे तो हम कितना संभाल पाएंगे, कितना नहीं संभाल पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को दुकान तो खोलना पड़ेगा, इसे कहीं और जाके सीख सकते हैं ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी और का दुकान में जाके बहुत 1-2 साल काम करें, उसके बाद अगर चलाएं तो बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। फिर भी उसमें से भी आपके ऊपर वो काम करता है कि नहीं करता है वो चीज़ कोई ठेकान नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ चल रहा है। तो हम लोग के पास पहला चीज़ तो हम लोग के पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। नॉलेज नहीं है, अब नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गैदर के लिए हम करने के लिए हम लोग को टाइम चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोग का कुछ फिक्स जो है फिक्स पैसा है जो हम लोग का बाहर जाएगा, जैसे कि रेंट हो गया, और खुद खुद को मेरे को भी सस्टेन करना है, ठीक है। अगर उसमें से अगर हम खुद को भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे अपने परिवार को कैसे देंगे, तो ये चीज़ भी है ना। तो ये सब तो नॉलेज नहीं है, हम लोग का कुछ रेंट या फिर कुछ ऐसे सामान है जो हम लोग को देना पड़ेगा दूसरों को, तो वो सब चीज़ें हैं। तो अब पहला चीज़ जो हम लोगों को नॉलेज नहीं है उसके कारण जो हम लोग का सामान ख़राब होगा, तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग कम सामान खरीदते हैं पहले, ठीक है। कम सामान खरीदते हैं, भले ही हम लोग के पास 50,000 रुपये है तो हम लोग को अभी रिस्क बिल्कुल पता नहीं, तो हम लोग रिस्क मिनिमम से मिनिमम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक ही बार में पूरा का पूरा रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लोग के पास 50,000 का है तो हम लोग मिनिमम देखने की कोशिश करते हैं, कुछ भी मिनिमम रखने का कोशिश करते हैं। अभी तो पहले तो समझ लीजिए कि मिनिमम ही रखने का, मान लीजिए 10,000 में हम लोग 10,000 का सामान ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस 10,000 के सामान, जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, 50,000 से हम लोगों ने 10,000 का सामान लिया, तो अब देखिए बहुत सारे हम लोगों का दिक्कत ऐसे ही ठीक हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 का सामान लिया तो हम लोग का सामान कम हो गया, कम सामान हो गया, तो हम लोग को अपना दुकान में उसको सही ढंग से रख भी सकते हैं, उसको अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। उसको मैनेज करने के कारण मतलब मैनेज करने का मतलब उसको कैसे रखना है कि वो ठीक रहे, उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और अच्छा तरीके से ध्यान भी रख सकते हैं।
और हम लोग को रेंट भी कम लग सकता है। शायद 50,000 का सामान में हमको 2 दुकान का इतना जगह लगा था, लेकिन 1,000 का सामान में हमको एक ही दुकान का लग रहा है, तो हम लोग का रेंट भी कम लग सकता है। ठीक है, अब उसको मेंटेन करने के लिए शायद आदमी भी कम लगे, तो उसमें भी कम पैसा लग सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास 40,000 रुपया पॉकेट में बचा भी हुआ है। तो कोई भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जिसको मैं अभी तक नहीं जानता था, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि ऐसा कुछ मुझे करना चाहिए था, जैसे कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ गया, जैसे मुझे अभी रेंट पे करने के लिए, अगला महीने का रेंट पे करने के लिए मेरे पास कोई प्रॉफिट आया ही नहीं, तो शायद मैं इस 40 से कुछ निकाल के फिर से यहाँ पे लाऊँ। और इसके साथ साथ मेरे साथ ये भी हुआ कि अगर मेरा ये सारा सामान बिक गया, ठीक है, ये सारा सामान बिक गया और थोड़ा बहुत मेरा रेंट वेंट का खर्चा वर्चा करके मेरा इतना नहीं निकला और मेरा बचा बस 9,000 रुपये, तो मैं इससे 1,000 रुपये ला के फिर से मैं 1,000 का सामान लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ये। तो ये मेरा एक अच्छा कैपिटल बन जाता है, जो मेरा जो आलतू फालतू रिस्क आता है ना, वो रिस्क सब मुझे मेंटेन करने के लिए। और इसके साथ ये मुझे एक और फ्रीडम देता है कि मेरे पास टाइम ज़्यादा मिल जाता है। छोटे सामान के साथ मैं ज़्यादा देर तक मैं मार्केट में टिके रह सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा से मैं इस चीज़ को मेंटेन कर सकता हूँ, सामानों को मेंटेन कर सकता हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं ज़्यादा देर तक मैं सीख सकता हूँ, और मुझे पता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा सामान नहीं है कि मैं उसको ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकता। इसमें ये जो 40,000 है ना, ये 40,000, तो अगर थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा का कमी भी हुआ तो मैं ठीक कर लूँगा। और इसमें मेरे पास वो टेंशन भी नहीं है कि मैं रेंट देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और मुझे अलग अलग खुद को सस्टेन करने के लिए पैसा नहीं है, उसमें मैं इसी में से कुछ कुछ सस्टेन कर लूँगा। तो अब मैं अलग अलग चीज़ों पर मैं ध्यान दे सकता हूँ, जैसे कि क्या सामान चल रहा है मेरा, उस चीज़ को मैं अच्छा से जर्नलिंग कर सकता हूँ कि कौन सा सामान मेरा सबसे अच्छा चल रहा है, तो उसमें मैं अच्छा से ध्यान दे पाऊँगा, इसको मैं लिख पाऊँगा, उसको मैं सस्टेन कर पाऊँगा। और अलग अलग सामानों की मैं बेसिकली मैं उसके ऊपर मैं नॉलेज फिर गैदर कर सकता हूँ। ठीक है, तो शायद इसमें 2-3 महीना 1 साल तक अगर मैं उसी के हिसाब से मैं अपना रिस्क डिसाइड करूँगा कि मैं 1 साल कम से कम इसी पैसा में से चल जाए। इसमें से एक और चीज़, इसमें से एक और फ़ायदा ये हो गया कि जो मेरा प्री बिल्ड एसेट्स हैं पहले से ही, जैसे किसी का घर हो गया, घर में से कहीं से पैसा आया, तो उनसे भी मुझे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो वो भी एक ट्रस्ट हम लोग के ऊपर बिल्ड हो जाता है कि हाँ, ये सही ढंग का काम कर रहा है। आपको पहले तो हम लोगों को पता नहीं ना कि हम लोग का काम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो अगर आप एक ही बार में पूरा ख़त्म कर दें और फिर से अगर पैसा मांगने के लिए जाएँ, तो एक बार तो शायद आपको दे देंगे, 2 बार भी शायद दे देंगे, पर तीसरा बार आपको मना करेंगे। क्यों मना करेंगे? क्योंकि उनका भी ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो आप अगर कोई काम को करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं लगभग साल 1.5 साल से, तो लोगों को भी आपके ऊपर ट्रस्ट होने लगता है कि भाई ठीक है, ये कम से कम पैसा को सस्टेन कर पा रहा है, खुद को सस्टेन कर लिया उतना ही पैसा में 1 साल तक, तो हाँ, ये काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़। अब इतना चीज़ हम लोगों ने जो भी चीज़ें हम लोगों ने बात की, आपको मेरा बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप खुद से सोचिए, इस सिनेरियो को फिर से रिपीट करने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्या चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने जैसे इस कैपिटल को डिवाइड किया, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कहीं पे अपने ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले जब ट्रेडिंग में आते हैं, नया नया कोई अगर ट्रेडिंग में आया है, ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में आया है, तो वो पहला की चीज़ क्या सोचता है, जितना भी पैसा लेके आता है, मान लीजिए 10,000, 20,000, 30,000, जितना भी लेके आया, मान लेते हैं 50,000 रुपया यहाँ भी लेके आया। ठीक है, अब 50,000 जैसे लेके आता है तो पहला चीज़ वो ये सोच के आता है कि भाई 50,000 में अब मुझे कितना प्रॉफिट बनेगा। जैसा वो दुकान वाला कर रहा था, वो वैसे वही सोच रहा था कि मेरा प्रॉफिट से हम अपना सब कुछ कमा लेंगे। वैसे ही इन लोग भी अपना बस प्रॉफिट का सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट अभी कितना बन सकता है, तो पूरा 50,000 का 50,000 लगा देते हैं और उसमें से इन लोग प्रॉफिट का ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कितना प्रॉफिट होगा, 5,000, 10,000 कितना प्रॉफिट होगा, उस समय चला लूँगा, ऐसा कुछ सोचते हैं। ठीक है, अब आप खुद से पूछिए कि आपके पास नॉलेज कितना है। ठीक है, पहली बात तो हम लोग को शुरुआत में जब आते हैं तो हम लोग को ये भी नहीं पता चलता है कि हम लोग का यहाँ टिकने का रेंट कितना है। टिकने का रेंट हो गया मतलब कि हम लोग के चार्जेस कितने हैं। ठीक है, जैसे मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चार्जेस कितने होते हैं, चार्जेस क्या है, होते भी है या नहीं होते हैं। मुझे लगता था बस प्रॉफिट या लॉस ही होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जो मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता होगा। ठीक है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा मुझे, ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होगा, थीटा डीके के बारे में पता नहीं होगा, बहुत कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे नहीं काम करता है, मुझे अलग अलग वैरायटी के बारे में पता नहीं होगा। हम लोगों में से बहुत कोई ने दुकान तो देखी होगी कम से कम, पर स्टॉक मार्केट में आने से पहले शायद हम लोग पूछते भी स्टॉक मार्केट में शायद बहुत कोई सुने भी नहीं होंगे नाम, जैसे मैंने सुना भी नहीं था उससे पहले। तो
यहाँ आने से पहले उससे ज़्यादा रिस्क है, उससे ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट करना है, उससे ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे सीखना है। तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा हम लोग को टाइम भी लग सकता है, पर उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। पर एक बार उस सिनेरियो को सोच के देखिए, जब उसको टाइम लग सकता है तो आपको क्यों नहीं टाइम लग सकता? तो क्या उतना टाइम तक आप टिके रह सकते हैं? अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 50,000 है और आप अगर कोई नौकरी भी करते हैं, ठीक है, तो नौकरी भी करते हैं तो उसमें से भी अगर आपने पूरा 50,000 लगा दिया और अगर एक ही बार में लगा दिया, तो जैसे कि वहाँ पे सामान डिके होता है ना, वैसे भी ऑप्शंस भी डिके होते हैं। और भगवान जाने आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस में ही ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, तो वो भी डिके होता है, तो उसमें भी पैसा उसका भी सामान ख़राब होने का चांसेस होता है। डीके का मतलब ख़राब होना ही होता है, मतलब आपका पैसा प्रॉफिट लॉस में जाने का चांसेस है। तो ये पूरा 50,000 का 50,000 का पूरा 1000 फिर से डाउन होने का पूरा चांसेस है, पूरा लॉस में होने का चांसेस है। तो फिर आप पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा आप लाएंगे कहाँ से? पूरा अपना या तो आप अपना जॉब कर रहे होंगे या फिर घर से लाएंगे कहीं से भी। तो आपने अपना एसेट जो आपका पहले से एसेट बना हुआ है, उसका प्रोडक्ट या फिर उसका प्रॉफिट को आप निकाल के एक ऐसे लाइबिलिटी में डाल रहे हैं जहाँ पे आपने कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। और आप अगर ये चीज़ आप अगर मान ही नहीं रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, तो आप फिर से गलती करेंगे। और वो गलती सिंपल आपका ये है कि आप वो मान नहीं रहे कि आप गलती करेंगे, ठीक है। अगर आपने मान लिया कि आपको गलती है, तो आप उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। सिंपल वही। तो ये चीज़ है, हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है, हम लोगों के पास टाइम देना होगा अगर नॉलेज गेन करना है तो। हम लोगों को चार्जेस के बारे में पता नहीं है, हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ के बारे में पता नहीं है कि अलग अलग सिनेरियोज़ में क्या होता है। अभी हम लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है और यहाँ पे लॉस कितना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जो कोई अगर दुकान खोल रहा है, ठीक है, दुकान खोल रहा है, तो उसको अगर पूछा जाए ना कि अगर नहीं चलेगा तो क्या करेगा, तो उसके पास एक आंसर होता है कि मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही कोई अगर नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसके पास भी एक आंसर होता है कि मैं छोड़ दूंगा। पर दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। दोनों में अंतर ये है ना कि दुकान को जब नहीं चलेगा ना, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखता है कि यहाँ पे हम लोग का नहीं चल रहा है, ठीक। पर यहाँ ट्रेडिंग में वो बिल्कुल अपोजिट है। आपके पास यहाँ इतना सारे कस्टमर्स हैं कि आप जब चाहें तब बेच सकते हैं, जब चाहें तब खरीद सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। और ट्रेडिंग में मार्केट ऐसा कभी नहीं लेता है कि आपको एक दिन में प्रॉफिट और एक दिन में लॉस दे दे, नहीं। ट्रेडिंग में मार्केट आपको प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा देगा कि आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा बेटर कोई चीज़ ही नहीं है। मेरा बस लॉस को हमको कम करना है, अगर मेरा लॉस कम हो गया ना, तो हम अभी भी ठीक है। पर ऐसा दुकान में नहीं है। दुकान में आपको अगर इस महीना लॉस हुआ है, तो अगला महीना ऐसा नहीं है कि आपका इस महीना अगर 10,000 का लॉस हुआ है, तो अगला महीना ऐसा नहीं होगा कि आपका 20,000 का प्रॉफिट दिखा दे और तीसरा महीना फिर 30,000 का लॉस दिखा दे। ऐसा ऊपर नीचे अप एंड डाउन ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। पर ट्रेडिंग में आपका एक दिन में आपको 10 लाख का प्रॉफिट दिखा दे, फिर दूसरा दिन आपको 5 लाख का लॉस दिखा दे, फिर चौथा दिन आपको 20 लाख का लॉस दिखा दे, या फिर एक दिन 50 लाख का प्रॉफिट दिखा दे। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है ना, जो गैप बहुत ज़्यादा है ना, वो गैप के कारण हम लोग ट्रेडिंग को छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग आपको छोड़ने नहीं देगा वो प्रॉफिट के कारण। और यहाँ पे हम लोग के पास वो चॉइस रहता है, क्योंकि हम लोग को दिखता है कि अगर इस महीना 20,000 का लॉस हुआ, तो अगले महीना फिर शायद हम लोग का 21,000 का लॉस हो सकता है, तीसरा दिन शायद हम लोग का 22,000 का लॉस हुआ है। मतलब धीरे धीरे हम लोग का लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि लॉस होता है तो लॉस होते ही रहता है, और प्रॉफिट होता है तो धीरे धीरे प्रॉफिट होते ही रहता है। पर यहाँ पे वो धीरे धीरे वाला सिस्टम हम लोग का शुरू में रहता ही नहीं। उसी धीरे धीरे को तो सीखना है, ठीक है। धीरे धीरे वाला सिस्टम रहता ही नहीं। यहाँ पे सिस्टम ये रहता है कि एक दिन में लॉस होता है, फिर एक दिन इतना ऊपर प्रॉफिट हो जाता है, इतना फिर लॉस हो जाता है, कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता है। तो इसके कारण हम लोग निकल नहीं पाते। तो सिंपल मनी मैनेजमेंट सिंपल ये होगा कि वो जो हम लोग बहुत सारा चीज़ें हम लोग का जो छूट गई हैं, कि हम लोग के पास नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम हम लोग को चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारे हम लोग का माइंडसेट हम लोग को ठीक रखना है, हम लोग को अपने आप को सस्टेन करना है, ताकि हम लोग को दूसरा जज ना करे। ये सब कुछ बहुत सारे, फिर अपने साइकोलॉजी को ठीक करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, अपने आप को टाइम देना है, जो भी है, इन सब को चीज़ को सिंपल अपना कैपिटल को बचाना है। उस कैपिटल को हम लोग डिवाइड करते हैं सिंपली, ताकि हम लोग उसको मैनेज कर सकें, वो हम लोग सस्टेन रह सके और हम लोग इसमें सस्टेन कर सकें, ठीक है। तो कभी भी अगर आपने ट्रेडिंग में अगर कूद चुके हैं, तो मनी मैनेजमेंट इस तरह से सोचिए कि सिंपल, आप
अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपके पास करोड़ों रुपया है, जितना भी रुपया, सिंपल आपको हो सके तो 50 से 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया यहाँ पे डालिए, सिंपल। और उसको उसी में से आपको मान के चलना है कि आपको सीखना भी है और उसी में से प्रॉफिट भी करना है, ठीक है। तो सीखने में जो भी चार्जेस लगेंगे, जैसे भी चार्जेस लगेंगे, उसको बचाना है। ऐसा मत सोच के बैठिए कि मेरे पास तो बहुत बड़का बड़का जॉब है, हम बहुत पैसा कमा चुके हैं, इसको पूरा लॉस करके हम वो चीज़ ले आएंगे और फिर से पैसा को हम ठीक दुगना कर देंगे। अगर मेरा ख़त्म भी हो गया तो हम फिर से ले आएंगे, तो ये हाल वही हो जाएगा वो दीवान लाख जैसा। तो ऐसा सोच आपको पूरा पक्का डुबाएगी भी। तो इसको पहले ये चीज़ को जितना भी आपको एटलीस्ट 50,000 तो रहना चाहिए, मान लेते हैं 50,000 है, तो उसको 5 हिस्सा में बांटिए, ठीक है। चौथा हिस्सा और एक हिस्सा, एक हिस्सा में ही ट्रेडिंग कीजिए इसी में से, और ये चौथा हिस्सा को आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट में रखिए, इसको बाहर नहीं रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही रखिए। और खुद को भी भरोसा दिलाते रखिए कि हमको इसी में से, यही 50,000 में से ही हमको जितना दिन ट्रेड करना है, मान लीजिए 1 साल हमको ट्रेड करना है, 2 साल ट्रेड करना है, जितना भी ट्रेड करना है, 1 साल तक, कितना दिन तक हम सस्टेन कर पाते हैं तब तक। क्योंकि अगर आपके पास, आपको अगर पता चलेगा ना, जब आप 1 साल बाद देखेंगे कि हम 50,000 से ही हम 1 साल तक टिक गए और हमको कहीं बाहर से पैसा नहीं देना पड़ा, तो वो आपके अंदर भी भरोसा लाएगा, और वो नॉलेज आपने जो गैदर किया होगा ना, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा होगा, ठीक है। ये चीज़ तो ये हो गया ट्रेडिंग कैपिटल, ये हो गया जो स्पेयर कैपिटल रहता है वो चीज़। अब इसमें से फ़ायदा ये है कि आप जब शुरू में कभी अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, अगर लॉस हुआ तो ये अगर 10,000 है, 10,000 से अगर ये 5,000 हो गया ना, तो ये 40,000 से ना फिर से ऐड करके 5,000, फिर आप इसको 10,000 कर सकते हैं। तो आप एक सही कैपिटल से, मतलब एक ही टाइप का कैपिटल से, मतलब 10,000 का ही कैपिटल से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं हर बार। तो जैसे ये चीज़ होता है, ठीक। ये सिंपल माइंड यही है कि हम लोग को ये चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ऐसे, ठीक। ओके, ये अब देखिए, इसी में से हम लोग इसको मनी मैनेजमेंट और उसको रिस्क मैनेजमेंट इसलिए अलग बोलते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है सिंपल, हम लोगों को इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग के पास कुछ नॉलेज नहीं है, हम लोग को सस्टेन करना है, शायद हम रिस्क इसका ले रहे हैं, इसका और इस चौथाई का, ये मेरे पास स्पेयर में पड़ा रहेगा कुछ अनयूजुअल सिचुएशंस के लिए। और इसके बाद भी रिस्क मैनेजमेंट किसका करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इसका करते हैं, जो हम लोग जो एक हिस्सा से जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उसका रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मनी मैनेजमेंट हम लोग अपना कैपिटल का करते हैं, कैपिटल को डिवाइड किए, इस चौथाई को देख के, इस 4 हिस्सा को जो बाहर में रखे ना, उसको रिस्क मैनेजमेंट में लाते ही नहीं है। इस एक में से हम लोग के पास धीरे धीरे जब नॉलेज आने लगता है ना, नॉलेज हो जाता है 1 साल 2 साल, जब भी हम लोग का मनी मैनेजमेंट करते हुए हम लोग जितना भी नॉलेज रखें, तो अलग जगह जैसे नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए वो दुकान वाला को पता चला कि मेरे पास यहाँ आलू अच्छा बिकता है, प्याज उतना ज़्यादा नहीं बिकता है, तो और प्याज जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो क्या करेगा ना कि आलू में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, मतलब ये रिस्क किस में ज़्यादा लेगा, रिस्क आलू में ज़्यादा लेगा, क्योंकि उसमें उसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और प्याज में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, प्याज में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, जो ये ट्रेडिंग कैपिटल है ना, उसका जो ये जो कैपिटल से वो जो सामान खरीद रहा है ना, उसको अलग अलग सामान के लिए अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बांट रहा है, नॉलेज के हिसाब से, कि अपना जो नॉलेज उसने गैदर किया कि ये चीज़ अच्छा काम करता है, ये चीज़ अच्छा काम नहीं करता, उसके हिसाब से कि भाई ये चीज़ अगर विप्रो अगर अच्छा काम करता है तो विप्रो में हम 5 हिस्सा रखेंगे, और एक्सेल में यहाँ पे 2 ही हिस्सा रखेंगे, टेक महिंद्रा अगर उससे अच्छा काम करता है तो इसमें 3 ही हिस्सा हम रखेंगे। तो अगर हम तीनों को में ही काम कर रहे हैं ना, तो 5 हिस्सा ऐसे, समझ रहे, अलग अलग अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग उसका रिस्क को मैनेज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज के साथ आता है, मनी मैनेजमेंट आपको शुरुआत में आपको बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है, और रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस के हिसाब से, मतलब वो बिजनेस है तो उसको, मनी मैनेजमेंट सबका रहता है, सबका उसी टाइप का रहता है कि मनी मैनेजमेंट किसी का 3:1 रहता है, क्योंकि किसका 3:1 रहता है, फिर इससे भी नीचे रहता है, 10 भी रहता है, 10, कोई कोई तो 10 हिस्सों में भी, कोई कोई तो 10 हिस्सों में भी बांटते हैं, पर
जो लोग अभी नए नए आए हैं, अगर आप बांट सकते हैं तो इसको 10 हिस्सा में भी बांट सकते हैं, वो और बेटर मनी मैनेजमेंट है। और ये मनी मैनेजमेंट को छोटा कौन करता है? छोटा वो लोग करते हैं जो जिनके पास एक प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस और प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होता है, ठीक है। प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस वाले हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पर उन लोग का भी मनी मैनेज रहता है। ये 2:3 हो सकता है, पर इससे कम नहीं हो सकता। 1:4 है ना, 2:3 हो सकता है, पर ये उससे कम नहीं हो सकता ना, उससे, क्योंकि उनका भी चांसेस तो ये भी है ना कि यहाँ इस 2:2 में भी, इसमें भी लॉस होने का। तो लॉस होगा तो कहाँ से पैसे लाएंगे? अगर ये सोचेंगे कि अरे हम तो, मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो 50,000 लाएंगे, अभी ट्रेड करते रहेंगे, तो वो भी अपने आप को ट्रैक नहीं कर पाएंगे और अपने आप को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि हम, ये मेरा यह कैपिटल कितना दिन तक चला। क्योंकि हर साल एक जैसा नहीं होता, ना दुकान वाले के लिए ना ट्रेडिंग वाले के लिए। बिजनेस ऐसा चलता है, कोई बिजनेस कभी कोई बिजनेस कोई साल बहुत अच्छा चलता है, कोई बिजनेस बहुत खराब चलता है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग को ये मनी मैनेजमेंट तो चाहिए। अब मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में अंतर ये है कि मनी मैनेजमेंट हम लोग कैपिटल का करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हम लोग का नॉलेज के साथ आता है, और वो ट्रेडिंग कैपिटल को हम लोग मैनेज करते हैं। कौन सा सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, उस चीज़ को हम लोग को जानने के लिए हम लोग को मार्केट में बने रहना पड़ता है, और उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना पड़ता है, तभी हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। यह हो गया मनी मैनेजमेंट के ऊपर। जो भी मैं इंस्टेंटेनियसली सोच सकता था, जो भी मैं इंस्टेंटेनियसली बातें कर सकता था इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, मैं उस चीज़ के ऊपर मैं बात किया। आ, हो सकता है, पता नहीं आप लोगों को कुछ, मुझे लगता है कि देखिए, मैंने जो सीखा है, मैंने जैसे सीखा है ट्रेडिंग को या फिर चार्ट ट्रेडिंग को, वो बेसिकली ये है, कोई ऐसे आके मुझे नहीं बताया कि ये ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, या फिर कोई प्रीबिल्ड रूल्स नहीं है मार्केट में। इसमें बस साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को समझने के लिए सिंपल ऐसे ही बातों को ही हम लोग को रिपीटेडली देखना पड़ता है। जैसे हाँ, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में हम लोग किस टाइप का देखते हैं, उसको आपको सालों साल किसी की बातें सुनते रहना पड़ेगा। उसमें बीच में कोई भी ट्रेडर को या फिर कोई किसी से भी आप सीख रहे हैं, उसको सुनते रहना पड़ेगा कि उसका साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि उसका साइकोलॉजी डिफरेंट हो सकता है। फिर उसको देखते हुए आपको कैसे सूट करता है, आपका दिमाग में कैसे आपने बनाया, उस चीज़ को देखते हुए आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो भले ही आपको कोई कितना भी बता दे, ठीक, वो आपको तब तक नहीं समझना है जब तक आपके पास नीड नहीं है। जब आपके पास धीरे धीरे नीड पैदा होते जाएगा कि आपने जब ट्रेडिंग मार्केट में एंट्री लिया, उसमें सस्टेन किया, आपने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया, ट्रेड करते हुए आपने प्रॉफिट लॉस करते हुए भी आपने सस्टेन कर गया, तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग थ्योरी आप खुद भी बनाएंगे। और उस थ्योरीज को बनाएंगे, तो थ्योरीज को बनाने के बाद आपको समझ में आएगा कि ठीक है, शायद मेरा थ्योरीज में कुछ गलती है, कुछ गलती ऐसा हो रहा है, तभी मेरा यहाँ काम नहीं करा। तो आप फिर आपका अंदर वो नीड बनता है कि मुझे, मेरा यह थ्योरी गलत हो, तो इसमें क्या गलती है, उस चीज़ को ढूंढने के लिए फिर से आप जब कोई और यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी आप जहाँ से भी सीख रहे हैं, वहाँ से जब आप फिर से घुसते हैं, तो उसमें आपको उसका साइकोलॉजी समझ में आता है कि अच्छा, ये भी उसी तरह से करता है, तो मैं शायद इसमें थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। तो बनाते सब कोई अपना ही है, पर किसी और का हेल्प लेके, मतलब जैसे मार्केट में सब कुछ काम करता है। आप अगर कहीं भी रेंडमली अगर ट्रेड ले लें, तो भी आपके पास 50-50% चांसेस तो रहता ही है ना कि वो प्रॉफिट में भी जा सकता है, लॉस में भी जा सकता है। पर कहाँ तक जाना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, उसके ऊपर वो आपके थ्योरीज पे ऊपर डिपेंड करता है ना। थ्योरीज बनाओ, आप इंडिपेंडेंट है, बिजनेस सबका अलग अलग चलता है, सबके दुकान में अलग भीड़ होती है, तो दूसरों के दुकान से आप सीख सकते हैं, उसको कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, उसका साइकोलॉजी समझ सकते हैं, उसने कैसे किया उस चीज़ को समझ सकते हैं। ये चीज़ में अगर शायद कुछ थोड़ा बहुत अगर किसी का हेल्प किया होगा तो ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, बाय।